हाँ, तो आज हम पहले पाठ 11वीं कक्षा के, ये किताब है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसके पहले पाठ संविधान क्यों और कैसे का जो दूसरा टॉपिक है कि संविधान के बारे में 3 प्रश्न। वो 3 प्रश्न है। नंबर 1, संविधान क्या है। नंबर 2, संविधान कितना प्रभावी है। नंबर 3, संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। क्या संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं, आज हम इन 3 प्रश्नों पर आपसे बातें करेंगे। तो संविधान क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें राज्यों के बारे में कई प्रावधान होते हैं, कई सारे अरेंजमेंट होते हैं, और ये प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, सरकार का गठन कैसे होगा, नागरिकता किस किस को दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, पूरा सिस्टम, पूरी सरकार कैसे बनेगी और किन किन सिद्धांतों का पालन होगा, ये सब कुछ संविधान में लिखा रहता है। हमारा जो भारत का संविधान है इसी तरह का संविधान है। जबकि इंग्लैंड का जो संविधान है वो एक कोई लिखी हुई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है। वो जो है ना, जब से इंग्लैंड की सरकार चल रही है, बन रही है, उसमें जो डिसीजन होते हैं उनको दस्तावेजों में, कागजों में इकट्ठा करके उसका पोथी बन जाती है पूरी। और जो दस्तावेज बनते हैं, जो उनका गट्ठर बन जाता है दस्तावेजों का, कागजों का, उसी में जो डिसीजन होते हैं, उसी की एक जो लंबी एक चेन होती है, वो उसी को हम सामूहिक रूप से संविधान कहते हैं। वहां कोई लिखी हुई कोई किताब नहीं है। बात समझ में आई। और हेलो, हाँ बेटा। यस सर। अरे तो वो आए तो सही, जब तो एंटर करूंगा। कैसे करूंगा एंटर। हेलो सर, सर आ गया। हैं? कौन, अनुराग? यस सर, सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था बीच में। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, होगी। हाँ, यस तो सर। अब बच्चों, कुछ संविधान लंबे समय तक चलते हैं और कुछ संविधान जो है ना बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। जैसे मैंने एक बताया आपको कि नेपाल का संविधान कई बार बना, कई बार वो बिगड़ा और वो बदला गया। तो ऐसा क्या कारण रहा कि संविधान उसका नेपाल कई बार बना और कई बार बिगड़ा। तो संविधान को प्रभावी करने वाले जो कारण हैं वो कौन से हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। अगली स्लाइड कहाँ पे आएगी, है ना। चलो, मैंने कही तो नहीं हुई। तो संविधान के प्रभावी होने के कारण कौन कौन से हैं, ये है। नंबर 1, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। संविधान को प्रचलन में लाने के तरीका 3 दिए हुए हैं। नंबर 1, सैनिक शासकों द्वारा, या जो जिन नेताओं को कोई जानता नहीं है, अलोकप्रिय है, लोकप्रिय नहीं है, फेमस नहीं है। दूसरा है, तो ऐसा संविधान जो सैनिक शासकों द्वारा बनाया जाता है वो ज्यादा दिन नहीं चलता। और दूसरा, अगर राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो राष्ट्रीय नेता निकलते हैं, लोकप्रिय नेता निकलते हैं, अच्छे नेता होते हैं, उनके द्वारा जो संविधान बनाया जाता है वो बहुत दिनों तक चलता है। तीसरा, जनमत संग्रह द्वारा भी बनाया जाता है, यह भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन भारत का संविधान कैसे बना, सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो राष्ट्रीय लोकप्रिय नेता द्वारा बनाया गया था, जिन पर सारी जनता विश्वास करती थी, उनके द्वारा बनाया गया था। तो अच्छे लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान है जिस पर सारी जनता विश्वास करती है,
इसलिए हमारा संविधान ज्यादा समय तक चल रहा है और 70 साल से ज्यादा हो गए। अमेरिका का संविधान वहां पे एक राष्ट्रीय आंदोलन चला था, किसके नेतृत्व में? जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। उन्होंने बनाया था अमेरिका का संविधान और इसलिए वो आज तक चल रहा है। इसी तरह से साउथ अफ्रीका का संविधान बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो संविधान भी वहां के जो नेता थे, कौन थे साउथ अफ्रीका के नेता जिन्होंने संविधान बनाया था? नेल्सन मंडेला। और उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया अभी भी तक चल रहा है। नेपाल का संविधान 2 साल चलता है, अगले साल खत्म हो जाता है, बेकार हो जाता है, क्योंकि ये जो संविधान है नेपाल का किसी अच्छे आदमी ने नहीं बनाया। अच्छा, एक बात और होती है, मैं बी पॉइंट पे आऊंगा कि अगर संविधान में मौलिक अधिकार हैं, कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार होते हैं, आदमी जो पैदा हुआ है, तो भाई देखो सुनो, कोई उस पर बंदिश लगती है शुरू शुरू में? जो मन करता है उसका जैसे करता है वैसे अपना कहीं पर पेशाब करता है, कहीं सुसु करता है, आजाद होता है। तो ये मौलिक अधिकार होना चाहिए, आजाद रहना चाहिए, आदमी स्वतंत्र रहना चाहिए। तो स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, ठीक है? यस सर। कैसा अधिकार है स्वतंत्रता? मौलिक अधिकार। अच्छा, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सब कुछ समान रूप से दिखते हैं, है ना? किसी में वो कोई भेद नहीं करता। तो समानता भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो स्वतंत्रता, समानता, पढ़ाई का अधिकार, ये सारे अधिकार कैसे हैं? मौलिक अधिकार। न्याय का अधिकार। तो जिस संविधान में मौलिक अधिकार होंगे वो संविधान लंबे समय तक चलेगा, और जिस संविधान में मौलिक अधिकार नहीं होंगे वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। तीसरा है, मैं ये कौन सा टॉपिक पे बात कर रहा हूं? संविधान के प्रभावी होने के कारण। कौन कौन से कारण है? तो मैंने ये भी आपको पॉइंट ए में 3 कारण बताए, पॉइंट बी में ये एक कारण है, और पॉइंट सी संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। ये समझने वाली बात है। देखिए, अगर कुछ संस्थाएं इतनी मजबूत हो जाएंगी कि पूरे देश को अपने कंट्रोल में ले लेंगी, तो वो संविधान कुछ ही दिन चलेगा और खत्म हो जाएगा। अगर सारी संस्थाएं अपना अपना काम ढंग से करेंगी, कोई किसी के मतलब अपना काम करेंगी, लेकिन एक संस्था दूसरे संस्था पे चेक करेगी। चेक कैसे करेगी? अब आप यूं समझ लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक मॉनिटर बनाया क्लास में, मैंने एक मॉनिटर बनाया, और वो मॉनिटर जो है ना मनमानी करने लग गया। मनमानी करने लग गया तो उसमें काम नहीं चलेगा। यस सर। अब मैंने क्या करा, 2 मॉनिटर बना दिए। 2 मॉनिटर बना दिए मैंने कि भाई देख, अगर तू नहीं आएगा तो तेरी जगह फिर ये काम करेगा। और मान लो दूसरा भी नहीं आया किसी दिन, तो मैंने एक और मॉनिटर बना दिया, 3 मॉनिटर बना दिए। तो 3 मॉनिटर जब वो आएगा, पहले वाला आएगा, तो उनको मैंने, पहले वाले को मैंने चलो काम दे दिया, तू अटेंडेंस लगाएगा भाई। दूसरे को काम दे दिया मैंने कि तू भाई सबकी चेक करेगा कि ड्रेस कौन कौन पहन के आए हैं, कौन कौन नहीं पहन के आए। तीसरे को दे दिया कुछ और काम। तो तीनों जो है अपना अपना काम करेंगे। अगर वो जो ना अटेंडेंस सही नहीं लगा रहा तो वो मुझे बताएगा, मैं है ना न्याय, मैं डिसीजन करूंगा, मैं वो न्याय का काम करूंगा। न्यायालय में बन गया मान लो, तो मैं देखूंगा हाँ भाई तेने वो ड्रेस की ढंग से चेकिंग क्यों नहीं करी।
वो तीनों एक दूसरे की वो कमी को देखेंगे, मुझे बताएंगे, ठीक है ना। यस सर। तो कोई भी संस्था जो है ना, जब पावर एक संस्था, अब हमारे यहाँ क्या है भारत में, देखिए न्यायपालिका है जो न्याय का काम करती है, कार्यपालिका है वो सरकार बनाती है, व्यवस्थापिका है जो कानून बनाती है। तो कानून तो बनते हैं संसद में बैठ के, और संसद में जो सबसे बड़ा जो ना दल होता है वो बनाता है कार्यपालिका यानी कि सरकार, और कोई गलत काम होता है तो उसको देखने के लिए न्यायपालिका है। अगर तीनों में से कोई गलत काम करेगा तो फिर एक दूसरे पे चेक है। कैसे, देखिए व्यवस्थापिका यानी कि जो यहाँ से चुन के गए हैं कि उन पे ये प्रतिबंध लगा दिया है कानून में ही, संविधान में ही, कि भाई तुम मौलिक अधिकारों को छेड़ नहीं सकते, मौलिक अधिकारों पे कोई भी कानून नहीं बना सकते, उनको खत्म नहीं कर सकते। जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र ही रहेगा, उस पर कोई कानून नहीं बना सकते। समानता के अधिकार पर, बोलने के अधिकार पर, है ना, स्वतंत्रता यस के सर। अधिकार पर कोई तुम पाबंदी नहीं लगा सकते। यानी कि प्रेस पे, किताबों के लिखने पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकते, कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई जुलूस निकालने पर या कोई मीटिंग करने पर, कोई भी आवाज उठाने पर आप कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो व्यवस्थापिका पर चेक लगा दिए, उन पर रोक बांध लगा दी कि भाई उनकी लिमिट तय कर दी कि तुम ये नहीं कर सकते। अब सरकार बनी तो सरकार कुछ गलत काम करेगी तो उस पर न्याय व्यवस्था जो ना उस पर चेक लगाती है, उस पर प्रतिबंध लगाती है। और न्याय व्यवस्था अगर कोई गलत काम करती है तो ये सारे मिलकर के वो न्यायाधीश के खिलाफ ही जो ना वो महाअभियोग लगा देते हैं, न्यायाधीश को ही हटा देते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर सबका क्या है, संतुलन है। संतुलन मतलब बैलेंस। यस सर। कोई जो है ना अपनी मनमानी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण से संविधान, अगर ये सारी चीज हैं, क्या क्या, एक तो मौलिक अधिकार हैं, संस्थाओं का संतुलन ठीक है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अपना अपना काम सही करें, एक दूसरे पर चेक लगाएं, और संविधान कैसे लाया गया है, उसका क्या तरीका रहा है। अगर तरीका जो ना अच्छे लोगों द्वारा लाया गया है तो वो संविधान चलेगा, मौलिक अधिकार हैं तो संविधान चलेगा। अगर संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा है तो वो संविधान चलेगा, देर तक चलेगा, बहुत दिनों, बहुत वर्षों तक चलेगा। अगर ये नहीं होते हैं तो संविधान देर तक नहीं चलता। यस सर। तो प्यारे बच्चों, अब तीसरा प्रश्न है कि क्या संविधान न्यायपूर्ण है। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, बल्कि उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराएगा। मैं एक बहुत बड़ी बात बोलता हूं, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर उसको ये लगता है कि संविधान से मेरा कोई भला नहीं हो रहा, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या वो संविधान को मानेगा? बताइए। नहीं मानेगा सर, नहीं मानेगा। नहीं सर। अगर संविधान को माना जा रहा है, संविधान चल रहा है, इसका मतलब संविधान सभी को कुछ ना कुछ दे रहा है। यस सर। ये बात माननी पड़ेगी ना, माननी पड़ेगी। अगर संविधान सभी को कुछ ना कुछ दे रहा है, कहीं ना कहीं किसी रूप से सभी ये समझ रहे हैं कि भाई संविधान ठीक है, कुछ ना कुछ हमें उससे मिल रहा है, न्याय को प्राप्त करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराता है। ये देखिए, कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता। संविधान जो है ना कहता है कि भाई सबको न्याय दो, ऐसे न्याय नहीं होता।
एक पूरा ढांचा उपलब्ध कराता है कि सरकार ऐसे बनेगी, ये व्यवस्थापिका होगी, ये न्यायपालिका होगी और ऐसे ये काम करेंगे। संविधान खुद डंडा लेके नहीं जाता सब जगह। संविधान में व्यवस्था दे रखी है कि भाई ऐसे ऐसे ये काम चलेगा। ठीक है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके बाद मैं इसको उस पर भी डाल दूंगा यूट्यूब पे। तो प्यारे बच्चों, उससे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो बुनियादी न्याय को, बुनियादी न्याय क्या है? बेसिक न्याय, स्वतंत्रता का न्याय, समानता का न्याय, लोकतंत्र रहेगा, धर्मनिरपेक्षता रहेगी, ये इनके लिए एक ढांचा उपलब्ध कराता है। तो संविधान में बुनियादी नियम, स्वतंत्रता, समानता की जितनी अधिक सुरक्षा होगी, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी और लोगों को संविधान को मानने और उसके आदर करने का कारण भी मिल जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ समानता और स्वतंत्रता को बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ये बात बताओ, न्यायपूर्ण है क्या अन्यायपूर्ण है? सर न्यायपूर्ण है। ये बात न्यायपूर्ण है, इसलिए हमारा संविधान न्यायपूर्ण संविधान है, इसलिए ये चल रहा है और सभी को कुछ ना कुछ देता है। अगर लोगों को ये लगता है कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है इस संविधान से, तो वो कोई संविधान को, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो उसको मानते ही नहीं। भविष्य में भी अगर ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है इस संविधान से, तो बंद भी कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि लोगों की आकांक्षाओं, लक्ष्यों को पूरा करने वाले प्रावधान के होने पर संविधान के न्यायपूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, इसको समझिए, हर एक व्यक्ति की, देश व्यक्ति की तैयार रहना, दोनों हो गया। आकांक्षाएं होती हैं और उनके लक्ष्य होते हैं। आकांक्षा मतलब उनकी इच्छा, और लक्ष्य होते हैं कि भाई मुझे ये बनना है। देखिए, एक आदमी है जो बहुत गरीब है, तो उसका लक्ष्य क्या होगा? तो वो पैसे वाला बन जाए, है ना। एक आदमी है, उसका बच्चा जो है ना ढंग से पढ़ नहीं पा रहा, तो उसकी आकांक्षा क्या होगी कि उसका बच्चा अच्छा पढ़ जाए, उसके लिए अच्छे स्कूल खुल जाए, यही तो होगी। यस सर। तो जिस संविधान में लोगों की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने का व्यवस्था होती है, वो संविधान न्यायपूर्ण ज्यादा होता है। ठीक है, तो भारत का संविधान भी कैसा है? न्यायपूर्ण। हाँ, तो ये 3 प्रश्न थे। इन 3 प्रश्नों को आप लिख लेंगे कि क्या भारत का संविधान न्यायपूर्ण है, उसको आपको बताना है। अगर यूं कहना कि 1 नंबर में सवाल आता है तो लिख देंगे हाँ जी, भारत का संविधान न्यायपूर्ण है क्योंकि वह स्वतंत्रता, समानता के अधिकार की रक्षा करता है। अगर 2 नंबर का आता है तो वो 2 पॉइंट लिख दो उसमें, और 3 नंबर का आता है तो ये 3 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है? यस सर। और संविधान के प्रभावी होने के कारण में देखिए ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो संविधान के प्रभावी होने के कारण में भी अगर बामे आए कि 1 पॉइंट लिखिए, तो कोई सा 1 पॉइंट लिख दीजिए। अगर 3 नंबर का है सवाल तो तीनों लिखने पड़ेंगे। ठीक है? और संविधान क्या है इसकी परिभाषा लिखने को है, 1 या 2 नंबर की आएगी। संविधान, भारत का संविधान इंग्लैंड के संविधान से अलग क्यों है, तो आप इसको बात लिख सकते हैं कि इंग्लैंड के संविधान में ये व्यवस्था है और भारत के संविधान में ये व्यवस्था है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और आगे की क्लास आगे हम लेंगे, हम बता देंगे। इसके लिए हम आपको पहले से ही सूचना दे देंगे। धन्यवाद। और मैं इसको यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, उसमें देखते रहना।